दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ वन टाइम 92,000 रुपए का आपका लमसम हो रहा है, जिसमें से आपको देख सकते हैं 1.8 करोड़ का तो आपको रिटर्न ही मिल गया। बाकी आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.9 करोड़ के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। ऑलमोस्ट 10 लाख के करीब आप देख सकते हैं 1.10 लाख। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देखने को जा रहा है अगले लॉन्ग टर्म में। और देखिए ज्यादा ड्यूरेशन की बात नहीं है, 15 से 20 साल के अंतर्गत ही आपको 1.10 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो क्या आप भी कुछ इस तरीके से अपना फाइनल कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं अगले लॉन्ग टर्म में? अगर आपका जवाब किसी भी तरीके से हाँ है तो बस इस वीडियो को देख लेना पूरा। किस फंड में आपको ये जो 92,000 रुपए का एक मुफ्त निवेश कर देना है, जिससे लगभग आपको 1.10 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस जनरेट अगले लॉन्ग टर्म में हो जाए। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फंड के बेसिक डिटेल के साथ। तो इसका जो एनईवी देखेंगे तो लगभग 10 रुपए का एनईवी देखने को मिल जा रहा है। नया फंड है बिल्कुल। और रेटिंग की बात की जाए तो रेटिंग तो किसी भी तरीके की नहीं है। बाकी फ्यूचर में देखते हैं रेटिंग देखने को मिलती है या नहीं। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 8,349 करोड़ का लगभग आपको इसका फंड साइज देखने को मिल जा रहा है। तो बहुत से लोग इस पर अपना जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट का पूरी तरीके से पकड़ है। तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनईवी भी देखेंगे 10 रुपए से शुरू हो रहा है। किसको भी फंड यहाँ पर रोल आउट किया जाता है तो 10 रुपए के एनईवी से ही शुरू किया जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त फंड आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर चलिए इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं। तो लार्ज कैप में देखेंगे सेक्टर आपका 58% एलोकेशन किया जा रहा है। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर 20% का एलोकेशन देख सकते हैं। बाकी रिटर्न्स को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए स्मॉल कैप सेक्टर में भी लगभग 11% के करीब आपके पैसे का एलोकेशन किया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका जो है मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। बाकी चलिए इसके पास्ट के कुछ रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। हालांकि ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, कुछ महीने ही हुए हैं इसको रोल आउट किए गए। तो इसका सिर्फ एक मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 2% के करीब आपको देखने को मिल जा रहा है। तो बाकी यहाँ पर देखेंगे इसका ऑल टाइम रिटर्न तो लगभग 7% के करीब देखने को मिल जा रहा है। बाकी ये फंड ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, बिल्कुल नया फंड है, मैंने आपको जैसा कि बताया है। तो बाकी इसका डेटा यहाँ तक ही है ज़्यादा, क्योंकि फंड नया है ना, तो आपको 1-2 साल का रिटर्न या 10 साल का ये सब रिटर्न अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नया फंड है। तो देखते हैं फ्यूचर में किस तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। बाकी चलिए इसके होल्डिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक की संख्या बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 26 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। बाकी टॉप 10 होल्डिंग्स कंपनी के नाम में आपको बताऊं तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और बाकी सबको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक एक को पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी मैंने ऑलमोस्ट पढ़कर तो आपको बता ही दिया है। तो ये तो मैंने आपको कुछ 8-10 कंपनी के नाम बता रहा हूँ। ऐसी लगभग आपका पैसा 26 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका जो है लगभग फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा, आपके वेल्थ डेफिनेटली ग्रो होंगे। तो इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका होल्डिंग देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लमसम सिर्फ वन टाइम रहेगा 92,000 रुपए का, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न हमने 27% का कंसीडर किया है। देखते हैं आपको ये मिलता है तो कितना आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा लेना। बाकी मैं आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। देखिए मैं 27% का रिटर्न एक्सपेक्ट लेकर चल रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको ये 27% मिल ही जाएगा। हो सकता है आपको 20% का ही मिले, या हो सकता है 17% का मिले, कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए लेकर चला हूँ, क्योंकि अगर मैं काफ़ी ज़्यादा कम लेकर चलूँ तो आपको फाइनल कॉर्पस उतना ज़्यादा अच्छा खासा देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लेकर चला है 27% का, ताकि आपको देखने में भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और आपका 1 करोड़ का भी फाइनल कॉर्पस तैयार हो सके। तो ये आपको 27% का रिटर्न मिलेगा, तब जाके आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस हो पाएगा। मतलब कि 27% रिटर्न अगर मिलता है तो सिर्फ 92,000 रुपए के ही लमसम से आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। बाकी देखिए 17% के रिटर्न आपको मिलता है और 92,000 का लमसम करते हैं तो आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार नहीं हो पाएगा। 30 से 40 लाख का ही
कॉर्पस तैयार हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि लमसम के अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में लमसम करना पड़ेगा, तब जाके आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो पाएगा। बाकी आप 92,000 रुपए के ही लमसम से 1 करोड़ का तैयार करना चाहते हैं फाइनल कॉर्पस, तो आपको 27% तक का रिटर्न का वेट करना पड़ेगा। तो बाकी चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो इसका देखेंगे 10 साल का फाइनल अमाउंट लगभग आपको 10 लाख के करीब देखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी 15 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो लगभग 33 लाख के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, कितना 15 साल में। बाकी फाइनली 20 साल में आपको जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर 1 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये अमाउंट फाइनली आप 20 साल में जनरेट कर सकते हैं मात्र 92,000 रुपए के एक मुफ्त निवेश से। बाकी 25 साल का देखेंगे तो भाई आपको लगभग 3 से 4 करोड़ का, 3.25 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी 30 साल का देखेंगे तो भाई 11 करोड़, इसका तो एक्सपेक्टेशन भूल ही जाते हैं, इसको तो करना भी नहीं है किसी भी तरीके से। बाकी चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को देख लेते हैं। तो खास बात तो यह है कि आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज भी थोड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि एकदम ही कम है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 0.47% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जा रहा है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो लगभग 1% का रहता है विद इन 1 ईयर का। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये सब तो आपको पता है। यहाँ पर बाकी अभी फंड मैनेजर्स नहीं है, डायरेक्ट फंड हाउस की बात करते हैं। तो बाकी यहाँ पर देखेंगे रैंक के मामले में एसबीआई का अपना म्यूचुअल फंड देखने को मिल जा रहा है, रैंक के मामले में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए मैं आपको फंड का नाम भी बता देता हूँ। फंड का नाम है एसबीआई का ही अपना नया फंड है, एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी एनर्जी सेक्टर में ही आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा पकड़ है। तो इसमें ग्रोथ होने के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि एसबीआई का अपना म्यूचुअल फंड है। तो आप इस फंड में अपना एक एसआईपी या लमसम भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं, लमसम भी शुरू कर सकते हैं, दोनों अनलॉक है। बाकी इसके टोटल एयूएम की बात की जाए कि एसबीआई का अपना फंड हाउस का एयूएम देखेंगे तो लगभग 9,70,000 करोड़ से ऊपर का पार कर चुका है। बाकी फंड हाउस स्टार्ट हुआ था एसबीआई का 29 जून 1987 को। बाकी नया फंड है दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर में किस तरीके से आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा, या ऐसा भी नहीं बोल सकता कि आपको कम ग्रोथ देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट का पूरी तरीके से पकड़ एनर्जी सेक्टर में है, तो यार आपको ग्रोथ तो देखने को मिल सकती है, ऐसा तो नहीं है कि आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फ्यूचर की किसने गारंटी ली है, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है या नहीं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसका फंड साइज़ देखेंगे तो लगभग आपको 8,000 करोड़ का देखने को मिल जा रहा है। काफ़ी लोग ट्रस्ट करके इस फंड पर अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यार अपना एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सबका अपना ट्रस्टेबल म्यूचुअल फंड है। तो एसबीआई अपना कोई भी नया म्यूचुअल फंड लेकर आएगा तो यार लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान इसमें इन्वेस्टमेंट करने का ही रहेगा, क्योंकि यार एसबीआई पर एक अलग ही अपना ट्रस्ट है। क्योंकि यार सबसे बड़ा फंड हाउस देखा जाए तो एसबीआई का ही है। तो ये कोई भी फंड लेकर आएगा तो ऑब्वियसली सोच समझ कर लेके आएगा, इसकी ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे तो ही लेकर आएगा ना, तभी तो। ये जो नया फंड है अब देखेंगे तो इसका लगभग 10,000 एयूएम पार करने वाला है, जबकि इस फंड को आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं, है ना। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी अपने इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त आपको फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो आप मिनिमम 5,500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है। बाकी लमसम तो आप 5,000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 5,000 से कर सकते हैं नहीं, वो तो मैंने डिटेल में देखा नहीं, लेकिन मिनिमम सभी फंड हाउस का रहता है, मैक्सिमम आप 5,000 रुपये का लमसम कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है ये अभी नया फंड है तो इसमें आप 100 रुपये का भी लमसम कर सकते हैं। तो ये सब आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ शो हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई हुई। बाकी यार कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।